हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एपी। देखो, टर्म 2 में एपी से डेफिनेटली एक 2 मार्क क्वेश्चन और हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस भी आ जाएं। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी इफ डी इज इक्वल टू -4, एन इज इक्वल टू 7 एंड ए एन दैट इज nth टर्म इज 4, फाइंड ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले क्या क्या गिवन है, हमें डी पता है, एन पता है और ए एन पता है। तो मतलब हम ए एन के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द nth टर्म फॉर एन एपी? इट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, और जो जो वैल्यूज अब पता है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। nth टर्म क्या है? 4 इज इक्वल टू ए वी हैव टू फाइंड प्लस एन भी पता है 7 माइनस 1 एंड डी इज व्हाट? -4। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू, अब सिंपल इक्वेशन बन गई, ए 7 माइनस 1 इज 6, 6 टाइम्स -4 इज -24। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू व्हाट? 4 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 28। ए इज इक्वल टू 28, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और चांसेस हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स पे आएंगे, राइट? अब क्वेश्चन 2 देख, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -2, -4, -6 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन -100। ठीक है, बहुत ईजी सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 12th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू L, वेयर L इज द लास्ट टर्म। तो देखो, ये चीज ध्यान रखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, लास्ट टर्म विल ऑलवेज बी गिवन। ठीक है, लास्ट टर्म हमेशा गिवन होगी। तो फॉर्मूला है L माइनस एन माइनस 1 टाइम्स डी। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है? -100 माइनस कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 12th टर्म। तो n इज 12, 12 माइनस 1 एंड व्हाट इज d? d देख लो, पहले हम d फाइंड कर लेते हैं। a2 -4 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -2, तो दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 2 दैट इज -2, -2। तो d इज -2, d की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी -2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज -100, 12 माइनस 1 इज 11 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 11 टाइम्स 2, तो दिस इज -100 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू -78। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 मार्कर है, बहुत मुश्किल भी नहीं है और फॉर्मूला बेस्ड है। इफ़ यू नो द फॉर्मूला फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। तो क्वेश्चन क्या है? आपको एपी गिवन है, एपी गिवन है यानी आपको फर्स्ट टर्म पता है, ए इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस पता है a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कौन सी टर्म की वैल्यू 78 है। तो इसमें देखो, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें n फाइंड करना है कि nth टर्म फाइंड करनी है। तो देखो, यहाँ टर्म की वैल्यू गिवन है आपको, यानी nth टर्म गिवन है और ये कौन सी पोजीशन पे है, विच टर्म, दैट मीन्स n यू हैव टू फाइंड। ठीक है, और क्योंकि nth टर्म गिवन है तो हम an का ही फॉर्मूला लगाते हैं। an इज a प्लस n माइनस 1d। हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला एंड वॉट एवर वैल्यू इज गिवन उसको सब्सटीट्यूट कर दो। अब nth टर्म गिवन है, इट इज 78, a गिवन है 3 प्लस n वी डोंट नो, दिस वी हैव टू फाइंड एंड d इज 5। ठीक है, अब 3 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 5। 78 माइनस 3 इज 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 5 और नाउ शिफ्ट 5 टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, डिवाइड करेगा ये वहाँ पे, 75 डिवाइडेड बाई 5 इज n माइनस 1, दिस इज व्हाट, 5 1 5,
15 और n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज 16th टर्म जो है उसकी वैल्यू 78 है. विच टर्म ऑफ द AP is 78? 16th टर्म ऑफ दिस AP is 78. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन है डिटर्मिन k सो दैट k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 3k square plus 4k plus 4 are 3 consecutive terms of an AP. यानी ये तीन जो टर्म्स हैं k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 तीन टर्म्स हैं और ये AP में है. ऐसा क्वेश्चन बहुत चांसेस हैं कि आएगा. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस टाइप का जिसमें आपको तीन टर्म्स दी होंगी, उसमें आपको जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी और वो तीन टर्म्स गिवन होगा कि AP में. ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन इसे देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है ये तीनों टर्म्स AP में है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. राइट, अब कोई भी तीन टर्म्स AP में है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है. d की वैल्यू ऐसे ही हम फाइंड करते हैं ना. AP क्या होता है कि तीन टर्म्स अगर AP में है तो उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए. दैट इज A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सेम होने चाहिए. बस इसी कंसेप्ट को लेके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ व्हाट इज द सेकेंड टर्म? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. वेन एवर यू हैव मोर देन वन टर्म और नेगेटिव साइन आ रहा है, हमेशा ब्रैकेट यूज़ करो. ठीक है बच्चे, यहाँ थोड़ी सी केयरलेस मिस्टेक कर जाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और फिर साइन नहीं चेंज करते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. ठीक है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 थर्ड टर्म विच इज 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस सेकेंड टर्म विच इज 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6. अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को. देखो 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज k स्क्वायर, 3k minus 4k is minus k, 6 minus 8 is minus 2. लेफ्ट हैंड साइड आ गया. राइट हैंड साइड देखो, 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इज k स्क्वायर, 4k माइनस 3k इज पॉजिटिव k एंड 4 माइनस 6 इज नेगेटिव 2. ठीक है, दिस k स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड. ठीक है, ये -2 भी इनफैक्ट कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू आ रही है 2k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0. आप हमेशा अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर वेरीफाई करो कि जो आपने सॉल्व किया है वो करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं. अब देखो k 0 है, अगर मैं इन तीन टर्म्स में k की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो हमें क्या टर्म्स मिलेंगे? देखो फर्स्ट टर्म 0 एंड 0 प्लस 8, फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगी एंड सेकेंड टर्म ये फर्स्ट और टू वैल्यूज तो 0 हो गई, सेकेंड टर्म में 6 और थर्ड टर्म इज 4. तो राइट, ये तीनों AP में है ना. कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है, डिफरेंस इज -2. तो यस, k इज इक्वल टू 0 इज आवर आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट, चलो नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 आ सकता है. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, सम ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क. तो ये क्वेश्चन देखते हैं. 2 डिजिट नंबर, देखो अब आपको पता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99. अब इनमें से मुझे वो नंबर्स चाहिए जो कि 3 के टेबल में आते हैं, 3 से डिविजिबल है. ठीक है, तो जो लीस्ट 2 डिजिट नंबर है जो 3 के टेबल में आता है वो 12 है. ठीक है, एंड नेक्स्ट कैसे आएगा? ऑफ कोर्स 3 का टेबल है, नेक्स्ट विल बी 15 देन 18 एंड सो ऑन. और लास्ट टर्म जो है 99 ही होगी क्योंकि 99 इज डिविजिबल बाय 3, इट इज़ 99. अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दीज नंबर ऑफ टर्म्स. कितनी टर्म्स है हमें यहाँ पे? दैट इज n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. राइट, अब क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म इज गिवन 12,
कॉमन डिफरेंस ऑफ कोर्स इज 3, 15 माइनस 12 इज 3 एंड हमें nth टर्म यानी लास्ट टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज गिवन विच इज 99. तो nth टर्म गिवन है ना, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला ही लगाएंगे. an इज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. n हमें फाइंड करना है, राइट. अब वैल्यूज पुट करते हैं. nth टर्म इज 99, फर्स्ट टर्म इज 12 प्लस n वी डोंट नो एंड d इज 3. अब 12 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, 99 माइनस 12 हो गया ये, इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 3. दिस इज वॉट 7, 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 3. 3 को लेफ्ट में ले जाके डिवाइड कर देते हैं, इससे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं. n माइनस 1, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27. So n is equal to 1 लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, 29 plus 1 that is equal to 30. That means in all there are 32 digit numbers which are divisible by 3. Easy था ये वाला क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20 एंड लास्ट टर्म इज 216. हमें इस सीक्वेंस के मिडिल टर्म फाइंड करनी है. तो पहले हमें ये तो पता चले कि इसमें टर्म्स कितनी है, ठीक है ना. अगर इसमें 5 टर्म्स हैं तो हमें पता है कि थर्ड टर्म विल बी मिडिल टर्म. अगर इसमें 7 टर्म्स हैं तो हमें पता है कि फोर्थ टर्म विल बी मिडिल टर्म. तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस. तो हम n फाइंड करते हैं पहले, राइट. तो अब देखो a हमें गिवन है 6, d गिवन है, d इज व्हाट 13 माइनस 6 which is equal to 7 and nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म 216. तो अगेन nth टर्म का पहले फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1d. ये यूज़ करके हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं. an is 216, a is 6 plus n we have to find and d is 7. 216, 6 को लेफ्ट में शिफ्ट किया और n माइनस 1 टाइम्स 7, दिस इज व्हाट 0 1, 210 is equal to n minus 1 into 7 और n minus 1 is equal to 210 divided by 7 which is 30. तो n आ रहा है 31, ठीक है. अभी हमें ये पता चल गया कि इस सीक्वेंस में टोटल 31 टर्म्स हैं. नाउ विच विल बी द मिडिल टर्म. तो अब यहाँ पे देखो n जो है वो ऑड है ना, 31 इज ऑड. तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं हम. मिडिल टर्म विल बी ऑड के केस में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी 16th टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी, ठीक है. तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें 16th टर्म फाइंड करनी, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP. हमने पहले फाइंड किया कि मिडिल टर्म होगी कौन सी, 16th टर्म विल बी मिडिल टर्म. और अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड a16 विच इज a प्लस 15d. Now we know a is 6 plus 15 times d is 7. So this will be 6 plus 105 which is equal to 111. यानी इस सीक्वेंस की मिडिल मोस्ट टर्म जो होगी वो 16th टर्म होगी और उसकी वैल्यू 111 होगी, राइट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द AP whose 10th टर्म इज 5 एंड 18th टर्म इज 77. अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है. अब हमें AP फाइंड करना है. तो जब भी क्वेश्चन में ये दिया होता है ना कि AP फाइंड करना है, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना होता है, A और D, और फिर आप कोई फर्स्ट 3 टर्म्स या 4 टर्म्स लिख दो उस AP की, ठीक है. तो पॉइंट ही हमें A और D फाइंड करना है. अब गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 10th टर्म विच इज 5 and 18th term which is 77. Now what is 10th term? 10th term का क्या फॉर्मूला होता है, a plus 9d. इसकी वैल्यू गिवन है 5. और दूसरा 18th term will be a plus 17d और उसकी वैल्यू है 77. अब इन दोनों इक्वेशंस को, बेसिकली दीज इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. आपने चैप्टर ये किया हुआ है. तो इसको सॉल्व करते हैं. हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे. यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, ठीक है. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. a माइनस a इज 0 एंड 9 माइनस 7 इज माइनस 8d, नेगेटिव 8d इज इक्वल टू 5 माइनस 77 इज माइनस 72. तो d इज इक्वल टू माइनस 72 डिवाइडेड बाई माइनस 8 विच इज़ 9,
ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डी आ गया 9। अब आप कोई भी फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ये हमें पता है, हमने फर्स्ट टर्म में किया हुआ है ये वाला चैप्टर। दिस इज डी इज़ 9 इज इक्वल टू 5, तो ए इज इक्वल टू 5 माइनस 81 विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव 76। इट्स नेगेटिव 76, ठीक है। ए पता चल गया और हमें डी पता चल गया, तो अब ये सीक्वेंस हम निकाल लेते हैं। क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म विल बी -76 एंड नेक्स्ट टर्म विल बी, कैसे करते हैं हम, डी ऐड करते जाओ तो वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म, -76 + 9 -67, देन अगेन +9 -58 एंड सो। क्लियर है? ए पी फाइंड करना था, हमने ए फाइंड किया है और डी फाइंड किया है and first 3 terms of the AP हमने लिख दिया, तो this is our answer, right? Next question करते हैं। Question है which term of the given AP 114, 109, 104 is first negative term? ये भी important question है। मैंने कोशिश की है कि उस टाइप के question select किए हैं जो कि chances हैं कि वो 2 mark में आ जाए, ठीक है। अब देखो, जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी होती है ना, तो पहला पॉइंट तो होता है कि जो एपी होती है ना वो डिक्रीजिंग एपी होती है, दैट मीन्स डी विल बी नेगेटिव, तभी नेगेटिव टर्म आएगी ना कोई। तो इसमें हम अजम्पशन ले लेते हैं कि लेट इसके कोई भी जनरल टर्म nth टर्म ANB फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब वो नेगेटिव है यानी उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, राइट। अब हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम a की वैल्यू लिख लें। फर्स्ट टर्म इज 114 एंड d इज सेकेंड टर्म विच इज 109 माइनस 114 विच इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब हम an की वैल्यू लिख लेते हैं। an इज इक्वल टू a 114 प्लस n-1, n हमें नहीं पता, एंड d इज -5। और हमने क्या अज्यूम किया है कि ये टर्म नेगेटिव टर्म है, दैट मीन्स ये जो भी वैल्यू आएगी nth टर्म की दैट विल बी लेस देन 0। क्लियर है? ठीक है ना, दैट विल बी लेस देन 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इट इम्प्लाइज 114 माइनस 5n प्लस 5 इज लेस देन 0 और 119 माइनस 5n इज लेस देन 0। 119 सिंपल इन इक्वेशन है, अब 5 को हम यहाँ शिफ्ट कर दिया, और n इज ग्रेटर देन 119 डिवाइडेड बाय 5। इट इम्प्लाइज n इज ग्रेटर देन 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 5 8 ज़ा 40। तो मतलब क्या आंसर आ रहा है कि n शुड बी ग्रेटर देन 23.8। आपको पता है n की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, राइट। 23.8 कोई वैल्यू नहीं होती, तो 23.8 के नेक्स्ट प्रॉपर इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी? 24 ना। तो दैट मीन्स 24th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है ना। क्या हमने लिया कि an इज लेस देन 0, nth टर्म जो है उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, यानी वो नेगेटिव है। उस इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी n की वैल्यू क्या आ रही है कि n इज ग्रेटर देन 23.8। तो जो नेक्स्ट इंटीजर है 23.8 से बड़ा वो क्या है? 24। तो 24 टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एंड उसके बाद ऑब्वियसली 25 26 दीज ऑल टर्म्स विल बी नेगेटिव टर्म्स, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी? 24th टर्म, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इट इम्प्लाइज 24th term of this sequence, 24th term will be first negative term। उसके बाद सारी नेगेटिव होंगी, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो 24th टर्म होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP गिवन है 3 10 17 विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो जो भी ये वर्ड में लिखा है ना, मैं उसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट एक बनाती हूँ। विच टर्म, हमने कहा nth टर्म, ठीक है। nth टर्म इज 84 मोर देन, मतलब 84 प्लस 13th टर्म, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। nth टर्म इज 84 मोर देन 13th टर्म, ये मैंने इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। nth टर्म क्या होगी? a प्लस n-1d is equal to 84 plus A13 will be A plus 12D। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो a और a तो कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया? n
n हमें फाइंड करना है, और d क्वेश्चन में कितना है 10 माइनस 3 विच इज 7 इज इक्वल टू 84 प्लस 12 टाइम्स d है 7. ठीक है, कितना आ गया देखो 84 प्लस 84 विच इज 168 is n minus 1 times 7, और n minus 1 is equal to 168 upon 7. 7 2s are 14, 7 4s are 28, और n is equal to 24 plus 1 25. That means 25th term जो है it will be 84 more than 13th term. क्लियर है? इजी था ये वाला क्वेश्चन भी. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस. तो क्वेश्चन क्या है कि क्या 301 इस सीक्वेंस का पार्ट है, इसमें क्या 301 भी एक टर्म आएगी. तो हम यहाँ पे भी असम्पशन लेते हैं, मान लेते हैं कि यस इसकी कोई एक जनरल टर्म nth टर्म जो है उसकी वैल्यू है 301, हम मान लेते हैं. ठीक है, और अब इससे स्टार्ट करेंगे. तो पहले हम देखो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 301. हमने मान लिया कि लेट nth टर्म भी 301, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं. देखते हैं क्या आती है. 5 प्लस n माइनस 1 d is 6 is equal to 301. n minus 1 times 6 is equal to 301 minus 5, that is equal to 296. n minus 1 is equal to 296 divided by 6, 49 point something आ रहा है. 296 is not divisible by 6. ठीक है, we are not getting an integer as our answer. तो n की वैल्यू देखो क्या आ रही है, फ्रैक्शंस में आ रही है या डेसिमल्स में आ रही है. इट इज़ नॉट एन इंटीजर, और हमें पता है कि n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, राइट. तो ये वैल्यू फ्रैक्शंस में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने अज्यूम किया था कि येस 301 इज़ अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वो हमारा अजम्पशन गलत है. क्लियर है ना. अगर यहाँ पे n की एक प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ जाती, से 49 आ जाती, तो हमारा आंसर होता है कि यस 49th टर्म इज़ 301, या 50 आ जाती तो 50th टर्म इज़ 301. लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 50 पॉइंट समथिंग. 50 पॉइंट समथिंग में कोई टर्म नहीं होती है ना, टर्म हमेशा इंटीजर्स में होती है. n की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आता है. तो इट इम्प्लाइज कि हमारा अजम्पशन गलत था. नो 301 is not a term of given sequence. क्लियर है ना ये बात. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है फाइंड a and b such that 18ab minus 3 are in AP. ठीक है, ये 4 टर्म्स हैं जो AP में है. इस तरह का क्वेश्चन बुक में भी है. तो देखो क्या गिवन है हमें कि फर्स्ट टर्म, ये 4 टर्म्स AP में है, और जिसकी कि फर्स्ट टर्म 18 है एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म जो है वो -3 है. Isn't it? First term is 18, second is A, third is B and fourth is -3. ये वाला A जो है ये मैंने फर्स्ट टर्म A1 लिख लेते हैं. A1 is 18 and A4 is -3. तो हम A4 की वैल्यू लिख लें. A4 क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, इस A + 3D. A4 की वैल्यू है -3. फर्स्ट टर्म है 18 + 3 टाइम्स D. सो 3D इज इक्वल टू -18 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो दिस इज -21, और D की वैल्यू आ रही है -21 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू -7. ठीक है ना. अब आपको डिफरेंस पता चल गया -7 का. फर्स्ट टर्म है 18, अब इसमें हम D ऐड कर देते हैं, 18 - 7 कर देते हैं विच इज इक्वल टू 11. तो ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई ना. इसका मतलब ये जो A वैल्यू थी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सेकेंड टर्म में 11 आ रही है. अब इसमें हम -7 और ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स 11 - 7 विच इज़ इक्वल टू 4. तो ये नेक्स्ट टर्म आ गई हमारी 4, एंड लास्ट टर्म जो फोर्थ टर्म गिवन है वो आपकी -3 है. तो 18, 11, 4 एंड -3. इसका मतलब जो
सीक्वेंस है उसमें ए की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद 11 आ रही है और बी की वैल्यू जो है 4 है। क्लियर है ना? तो ये सोच लो कि ये जो सीक्वेंस है इसकी आपको फर्स्ट टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है, इनकी हेल्प से हमने डी फाइंड किया और 18 में डी ऐड किया तो ए की वैल्यू आ गई, ए में डी ऐड किया तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is 3 minus 2n। मोस्टली ऐसा होगा कि 2 मार्कर जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो nth टर्म से रिलेटेड ही होंगे। बस मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या दिया हुआ है, nth टर्म सीक्वेंस की दी हुई है 3 minus 2n। तो पहले हम इसकी हेल्प से AP बना लेते हैं। देखो पहले अगर मैं n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करती हूँ राइट हैंड साइड में भी, तो इट विल बी 3 minus 2 times 1 which is 3 minus 2 which is 1। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ऐसे ही n की जगह अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी। राइट हैंड साइड में भी 2 पुट किया, 3 minus 2 times 2 3 minus 4 which is equal to -1। थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं, एक और टर्म निकाल लेते हैं, तो 3 minus 2 times 3 that is 3 minus 6 which is equal to -3 and so on। तो हमें AP पता चल गई 1 -1 -3 and so on। मतलब फर्स्ट टर्म इस AP का है फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन डिफरेंस है A2 minus A1 -1 -1 which is -2। और अब क्वेश्चन में पूछा क्या है उन्होंने, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, सम टू n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। अब हमें वैल्यू सारी पता ही है, वो पुट कर देते हैं। हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है ना, तो n इज़ 15 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a इज़ 1 प्लस n-1, n इज़ 15 minus 1 कॉमन डिफरेंस इज़ -2। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15/2 2 15 minus 1 is 14 and 14 times -2 is -28। So this is 5/2 multiplied by 2 minus 28 which is -26। 2 से ये कैंसिल होके -13 आ गया एंड सॉरी n was 15 ना, तो 15 times 13 माइनस राइट, क्योंकि टर्म्स सारी नेगेटिव ही है ना तो सम भी फिर नेगेटिव है। क्लियर है? तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे जिनके चांसेस हैं कि 2 मार्कर्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, और अगर आप AP डिटेल में करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट एक AP की अलग बनी हुई है, आप उसे भी समझ सकते हो, उससे देख सकते हो। एंड हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी आई है तो आप उस पर प्लीज़ ज़्यादा ध्यान मत देना, और ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, राइट? And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.